Very good morning, dear students. Today we will start our chapter second of computer. You are welcome once again in the online video classes of Global Public School Baitul. So, what is our topic for today? That is the use of keyboard. प्यारे बच्चों, जब भी आपने कंप्यूटर देखा तो कंप्यूटर के सामने एक टाइपराइटर जैसा कुछ रखा हुआ होता है जिसमें बहुत सी छोटी छोटी बटन्स दिखाई देती है। वो कहलाता है कीबोर्ड। मैं यहाँ पे रीड करूँगा और आपको मीनिंग समझाऊँगा। मेरे साथ साथ आप सभी अपनी बुक्स ओपन करेंगे और बुक्स में रीडिंग करेंगे। अ कीबोर्ड इज अ मोस्ट essential इनपुट डिवाइस यूज्ड विद द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इट इज़ यूज्ड टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए प्रयुक्त होती है। जनरली द कंप्यूटर विच इज़ वाइडली यूज्ड इज़ नाउन एज अ पर्सनल कंप्यूटर, शॉर्टकट में कहते हैं पीसी। जनरली द कंप्यूटर विच इज़ वाइडली यूज्ड इज़ नाउन एज पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। दिस कंप्यूटर हैज ए डिटैचेबल कीबोर्ड। इन सभी कंप्यूटर में कीबोर्ड अटैच रहता है। अ कीबोर्ड कैन हैव मोर देन 101 कीज़। कीबोर्ड में 101 या उससे अधिक कीज़ हो सकती है। कीबोर्ड लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के जैसा दिखाई देता है। द पुश बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड की ऐसी बटनें जो पुश होती है जिन्हें हम प्रेस कर सकते हैं, कीज़ या बटन्स कहलाती है। देयर इज नो डिफरेंस इन द बेसिक फंक्शन ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बेसिक फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाउएवर सम ऑफ द कीज आर रिपीटेड ऑन एन एनहेंस्ड कीबोर्ड। लेकिन कुछ बड़े कीबोर्ड में कुछ की के बेसिक फंक्शन अलग होते हैं या इनहेंस्ड होती है। दिस मेक्स हैंडलिंग ईजियर। वह कार्य को थोड़ा सा आसान बनाती है। द लेआउट ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड गिवन बिलो। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का जो लेआउट है आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। ओके, क्या देख पा रहे हैं? बहुत सारी छोटी बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। द कीज ऑफ द कीबोर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। जैसा कि आपको यहाँ बहुत सारी बटन दिखाई दे रही है, तो इनको हमने समझने के लिए, इनको हमने स्टडी के लिए बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा है। कुछ ग्रुप्स में इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है जिससे कि हम उसको आसानी से समझ पाए। देखिए, द कीज ऑफ द कीबोर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। फर्स्ट, दैट इज न्यूमरिक की। सेकंड, अल्फ़ाबेटिक की। थर्ड, फंक्शनल की। फोर्थ, कर्सर मूवमेंट की। फिफ्थ, स्पेशल कीज। सिक्स्थ, कॉम्बिनेशन कीज। इस टाइप से हमने इन कीज़ को क्लासीफाई किया है। अब हम एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन दैट इज न्यूमरिक की। व्हाट इज द न्यूमरिक की इन द कीबोर्ड? is here showing in the picture that representing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। तो देखिए, on the IBM PC's keyboard, what is the meaning of IBM? That is the International Business Machine. On the IBM PC's keyboard, these numeric keys are located on the second row from the top. There are 10 0 to 9 न्यूमरिक कीज। इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ईच ऑफ देम इज यूज्ड टू टाइप द नंबर
प्रिंटेड ऑन इट। प्रत्येक की का उपयोग उन पे जो नंबर प्रिंटेड है उसको टाइप करने के लिए किया जाता है। हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूमेरिक कीज? ओके, देन द सेकंड वन, दैट इज अल्फ़ाबेटिक कीज। व्हाट इज द अल्फ़ाबेटिक कीज? देखिए पिक्चर में, देखिए कुछ कीज बनी हुई है जिन पे सारे अल्फ़ाबेट टाइप है। दे आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज। ओके, this they are the 26 in number, and this is from A to Z. From A to Z there are 26 alphabets keys placed in the next 3 rows after the numeric keys. न्यूमरिक कीज़ के बाद अगली जो 3 लाइनें हैं उनमें अल्फ़ाबेट की रहती है। द ऑर्डर ऑफ दिस की इज सिमिलर टू द कीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल टाइपराइटर। इन कीज़ में जो लेटर होते हैं वो उसी क्रम में रहते हैं जिस क्रम में टाइपराइटर में लेटर्स रहते हैं। द अल्फ़ाबेटिक कीज कैन टाइप बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। इन बटन के माध्यम से कैपिटल लेटर्स भी और स्मॉल लेटर्स भी दोनों चीज़ें टाइप कर सकते हैं। टू चेंज द टाइपिंग फ्रॉम स्मॉल टू कैपिटल, द शिफ्ट की कैन बी यूज्ड विद द अल्फ़ाबेटिक की। यदि एक कैपिटल लेटर्स के साथ हमें कोई स्मॉल लेटर भी टाइप करना है तो शिफ्ट की का यूज करते हैं। यदि हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और कोई भी लेटर टाइप करते हैं, यदि वह कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल टाइप हो रहा है तो कैपिटल हो जाएगा। प्रेस कैप्स लॉक एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। दिस चेंज द मोड to capital letters permanently, and by pressing again the mode can be reversed from capital to small letter. देखिए यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं और यदि कैपिटल लेटर्स टाइप हो रहे हैं, यदि आपने कैप्स लॉक की प्रेस कर दी तो सारे लेटर स्मॉल टाइप होने लग जाएंगे। यदि स्मॉल लेटर टाइप्स हो रहे हैं, आपने कैप्स लॉक की प्रेस कर दी तो सारे लेटर्स कैपिटल टाइप होने लग जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो next one, that is functional key. What is the functional key? This is very important in the computer's keyboard. On the topmost row of the keyboard there are 12 functional keys. कीबोर्ड के सबसे प्रथम पंक्ति में फंक्शनल कीज होती है। इनकी संख्या होती है 12, F1 to F12. The use of these keys change फ्रिक्वेंटली फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। विभिन्न सॉफ्टवेयर में प्रत्येक की का उपयोग अलग अलग होता है। यह की प्रत्येक सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन करती है। ओके, देन अनदर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द कर्सर मूवमेंट की। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ कुछ कीज़ दी हुई है जिनमें डायरेक्शंस अप डाउन लेफ्ट एंड राइट के डायरेक्शंस है। देखिए वे क्या करते हैं। डायरेक्शनल कीज और कर्सर मूवमेंट कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। इन्हें डायरेक्शनल की भी कहा जाता है। यह कर्सर को मूव पे स्क्रीन पे मूवमेंट देने का काम करते हैं। यू कैन मूव द कर्सर टू द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन्स। By moving the cursor, you can edit on the appropriate location on the screen. कर्सर को मूवमेंट करके हम स्क्रीन की किसी भी लोकेशन पे जाके कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं।